हर हर महादेव, बम बम भोले। आप सभी भी भोलेनाथ की कृपा सदा सदा बनी रहे। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर दिन हमारे चैनल पे सुनाए जा रहे सावन मास में की कथाओं का आनंद आप ले सके। प्रिय श्रोताओं, अब आप श्रवण कीजिए सावन सोमवार की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोगों को बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वो व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताई रहती कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजन किया करता था। सायं काल से वो व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित से कर रहा है। हे भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन ग्रहण करता। आपको इसके पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। प्रभु, देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पे मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन की अल्पवायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों पश्चात उसे घर पे एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म के व्यापारी से घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र के जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन ये रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो वो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं पे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर की राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पे बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से कना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय था कि राजा को इस बात का पता चलने पे कहीं वो विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बहुत बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक ही विचार आया कि उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो उसने सोचा कि ये सच कैसे छिपाया जा सकता है। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पे लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारे विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी शिक्षा प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पे लिखा हुआ पढ़ा, उसने काने लड़के के साथ
जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद्र के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर वाराणसी पहुंचकर गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पे ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय मामा अमर को मृत देखकर रोने पिटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए, दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने की विलाप करने के स्वर से समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने का दुख सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई है। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के के पिता को आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पे भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही क्षणों में वो जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा प्राप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पे राजा अमर और उसके मामा को महल ले आए और कुछ दिनों उन्हें महल में रखकर बहुत सारे धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। राशि में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेज दिया। दीप नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं के एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यास रहकर व्यापारी और उनकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो दोनों ही अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार भी पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ फिर से लौट आई। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं अथवा व्रत कथा सुनते अथवा सुनाते हैं, उनकी सारी इच्छाएं महादेव जी की कृपा से पूरी हो जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी सावन सोमवार की व्रत कथा। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।